So let's start. Thank you. बहुत सुंदर 4 लाइन में गीत सुनाया और बाबा से हमें प्रीत जोड़ना सिखाया। तुम प्रेम हो, तुम मीत हो, तुम ही प्रीत हो। तो प्रियंका बहन का हम बहुत जोरदार ताली से इनका मन गुस्सा बनाया। अब हमारे सामने अनीता बहन आएंगी और अपना गीत प्रस्तुत करेगी। आइए अनीता बहन, आज सामने आओ, सबके नजर में रहेंगे आप, सब आपको वाइब्रेशन देंगे, फिर आप गीत बहुत अच्छा सुनाएंगे। अनीता में ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तू राधे ते गोपाल हो, मैं हर दम तेरे नाल हो। मैं मोयना तू राधे ते गोपाल हो, मैं हर दम तेरे नाल हो। मैं हर दम तेरे नाल हो। मैं हर दम तेरे नाल हो। मैं मोयना तू राधे ते गोपाल हो। मैं हर दम तेरे हाँ हरी भरी मैं मेहंदी होवा, हरी भरी मैं मेहंदी होवा। बागा दे विच रहंदी हो, बागा दे विच रहंदी हो। हाँ तू लावे रंग लाल होवा। मैं हर दम तेरे नाल होवा। मैं मोयना तू राधे ते गोपाल हो। मैं हर दम तेरे हाँ दूध दही दी मटकी होवे, दूध दही दी मटकी होवे। छिके उते अटकी होवे, छिके उते तू खावे ते निहाल होवा। मैं हर दम तेरे नाल होवा।
खावे तेरी हरदम तेरे नाल होवां मैं मोइना तू राधे ते गोपाल होवां मैं हरदम तेरे नाल होवां मैं हाँ फागन मादी होली होवे फागन मादी होली होवे नाल गवाला टोली होवे नाल गवाला टोली हाँ घर पिचकारी गुलाल होवा मैं हरदम तेरे नाल होवा मैं मोइना घर पिचकारी गुलाल होवा मैं हरदम तेरे नाल मोइना तू राधे ते गोपाल होवा मैं हरदम तेरे हाँ जमुना जी दा गंडा होवे जमुना जी दा गंडा होवे पानी ठंडा ठंडा वे पानी ठंडा ठंडा होवे तू मछली तेरा जाल होवा मैं हरदम तेरे मोइना तू राधे ते गोपाल होवा मैं हरदम तेरे होवा मैं ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद नमिता बहन का। राधे तेरे आगे मुझे पंचाई बोलनी अब आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, हम सबको पता है। सतयुग का पहला प्रिंस कौन? श्री कृष्ण। सतयुग में हम सभी आना चाहते हैं, क्या जाना चाहते हैं? आना चाहते हैं। तैयारी हो गई? हाँ, तैयारी हुई नहीं हुई? अभी हो गई? आवाज तो आई नहीं। कहाँ तैयारी? हाँ, तैयारी तो ही नहीं है, आवाज है नहीं। सब तैयारी कर रहे हैं। सतयुग में कौन कौन जाना चाहता है? सब जाना नहीं चाहते, तो मैंने लास्ट में हाथ पढ़ा दिया। सतयुग में सभी जाना चाहते हैं, क्योंकि सतयुग क्या करता है? सुख देता है। सतयुग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण देखो कितना प्यारा है, कितने नाम है उसके। श्री कृष्ण है, गोपाल है, माखन चोर है, नटखट है, बांसुरी वाला है, कितने नाम है, क्योंकि वो प्यारा है। जो प्यारा होता है उसका नाम कई होते हैं। जो प्यारा होता है, घर में एक बच्चा प्यारा होता है ना, कई नाम बोलते हैं। कोई गोलू बोलता है, कोई सोनू बोलता है, कोई मोरू बोलता है, कोई लड्डू बोलता है, बोलता नहीं बोलता है। इसीलिए कृष्ण इतना प्यारा है तो सभी इतने प्यार से उनका नाम लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ हम सबको चलना है। अब देर नहीं है, दूर नहीं है, बस आया कि आया, सतयुग दरबार आया ही आया, और हम सब वहां पे जाकर राज करेंगे। और ये दुनिया को हम अब तलाक देने वाले हैं, क्योंकि अब सतयुग सामने खड़ा है। भूतों को याद नहीं करना है, भविष्य देखना है। अभी हम लोग क्लास करी थी, उन्होंने बताया कि अब देखना है तो बस आगे देखना है, और देखना है तो पीछे देखना है ना। तो क्या देखना है? पीछे। ओ पीछे चले जाओ, ओ पीछे चले जाओ, ओ पीछे चले जाओ, सतयुग को देखोगे। वही हमारा जीवन है। हाँ, भविष्य भी जीवन सतयुगी है, और पीछे जाओ तो सतयुगी ही है, और बीच में मत देखो। बीच में देखोगे तो फंस जाओगे। तुम्हें सतयुग को देखना है, अपने आप को देखना है कि मैं किस पद में था, राजा था, महाराजा था, महारानी थी, क्या थे, वही हमें याद करना है, उसी अनुसार हमें चलना है। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यही शुभकामना हमारी है जन्माष्टमी की, छोटी सी, क्योंकि आज हम सब खूब एंजॉय करने वाले हैं, गीत से, संगीत से। पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम उन्होंने रखा, मुझे तो पता नहीं है। सब तरह से आज एंजॉय करने वाले हैं। इसी तरह से आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। अब हम आदरणीय दीदी जी से जन्माष्टमी के बारे में कुछ समझेंगे, सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। ओम शांति।
शांति। ओम शांति। मीठे बाबा सदा कहते हैं मीठे बच्चे, कहते हैं कि नहीं? और सभी मीठे बच्चों को मीठी दुनिया में ले जाने के लिए मीठा बनाते हैं। तो ऐसे मीठे बाबा की याद में कितने प्यार से, कितने मीठे से बोलना है। फिर से बोले, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी और जोर से बोलेंगे, ठीक है? सतयुग तक आवाज पहुंच जाए ताकि द्वार खुल जाए, ठीक है? क्योंकि हम सब सतयुग में जाने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं और हमारी जिगरी इच्छा है कि ना सिर्फ हम, हमारा परिवार, हमारी बिरादरी, हमारा समाज, हमारा देश, हमारी दुनिया सब कैसी हो जाए, स्वर्णिम हो जाए। तो जिन जिन को लगता है, दिल की गहराइयों से लगता है, तो वो अभी इस समय बैठ करके एक मधुर धुन सब तक पहुंचाएंगे मन के वाइब्रेशन से। क्योंकि अभी जो लोग भाषा समझेंगे वो मुख की नहीं समझेंगे, ये तो आप भूल ही जाएंगे। क्योंकि लोग मन से बहुत भारी रहने लग गए, बोझ ढोते रहते, मैं दुखी, मैं परेशान, मैं बीमार, ये 3 पॉइजन रोज चढ़ाते रहते। तो ऐसा व्यक्तित्व कैसे बिखरा हुआ हो सकता है? तो चलिए शुभ भावों से अपने मन को तरल कर ले, भर ले कि सचमुच बाबा आपने मुझे कल्याणकारी आत्मा कहा है। तो ये जो ध्वनि हम अभी मिलकर करने वाले हैं, ये जन जन तक पहुंच जाए। ऐसे सुंदर भाव मेरे रोम रोम से प्रफुटित हो रहे हैं। और सच्ची सच्ची ये जन्माष्टमी होगी जब कृष्ण जन्मोत्सव के समय सारे ताले टूट गए, सारे पहरेदार राक्षस सो गए, नदियों का उफान भी धीमा पड़ गया, रास्ते खुल गए। तो आज वही श्री कृष्ण जैसी आत्मा बाबा मुझ आत्मा को देख रहे हैं। तो चलिए सब कुछ भूल जाइए, देह का तनाव, देह की खींचातान, दुनिया के ताम झाम, बिंदास। बस अभी कितना प्यारा गीत सुना है कि मैं राधा तुम गोपाल हो और साथ साथ रहे। बस आज वो पल है हमारे पास, एक बना बनाया प्रोग्राम है हमारे पास। तो क्यों ना हम इस पल का भरपूर आनंद ले भरपूर। थोड़ा हाथ और ऊपर, दूसरा भी। जय जय राधे, जय जय कृष्णा, जय जय शिव बाबा। थैंक यू बाबा। तो चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर से लेंगे एक बार और। बंद आंखों से तीसरे नेत्र को खोलते हुए चमकता सितारा अनुभव करते, तन मन की सुध-बुध भुलाए, श्री कृष्ण को अपने सन्मुख अनुभव करते हुए इस ध्वनि का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लेकर
प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को बड़ी ऊंची नजर से निहारा है। बाबा अक्सर होवनहार, देवी देवता कह करके हम बच्चों को संबोधित करते हैं। आज ये सुंदर नुमे शाम उन शब्दों को हमारे लिए वरदानी बना रही है। हम उस स्वर्णिम काल को इस समय मन से, बुद्धि से अनुभव करते हुए अपने संस्कारों में समा लें, क्योंकि श्री कृष्ण की महिमा में गाते हैं सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो ये पांचों ही डिग्रियां हमारे पास भी होनी चाहिए। लेकिन जीवन तो बहुत खींचातान वाला है, कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी अनुकूल नहीं। तो कैसे हम अपनी इन पांचों ही डिग्रियों का अनुभव करें? उसका मिसाल अगर कोई है तो वो श्री कृष्ण का जीवन चरित्र है। जन्म से ही परीक्षाएं दी हैं, जन्म से ही। किसने? लेकिन किसने श्री कृष्ण को दुखी देखा है? किसने देखा है श्री कृष्ण को दुखी? किसी ने नहीं। क्यों? सबसे ज्यादा दुखी किसको होना चाहिए? अच्छा, हम में से किसका जन्म जेल में हुआ है? और फिर भी सारा दिन किसमें रहते हैं? यस नो? कहना पड़ता है प्लीज स्माइल। इधर श्री कृष्ण को देखो क्या कर रहा है। ठीक है ना? तो ये लाइफस्टाइल है, इसको देख के आप चल सकते हैं। इतना छोटा बच्चा, उसको तो कितना डर जाए राक्षस को देखकर, लेकिन डरे श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेज कैसी थी? सतो प्रधानता। ठीक इसी तरह कोई भी बात पर विजय प्राप्त करना मुश्किल तब नहीं है जब हम आत्मा अपने सतो प्रधान स्टेज पर होगी। जब हम साधारण हैं, एक माँ है, एक बहन है, एक पति है, एक पत्नी है, एक बहू है, बेटा है, या एक फ्रेंड है, या एक नेबर है, या कोई भी है, तो हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आज का वायुमंडल जो है वो बहुत बहुत तमो प्रधानता से भर चुका है। यस नो? ऐसे में बाबा के बच्चे बाबा की बातों को अगर याद रखें, बाबा कहते श्री कृष्ण के जीवन की ये सबसे बड़ी विशेषता थी, सबसे बड़ी। उन्हें हर परिस्थिति खेल लगती, वो खेलते थे। कोई भी राक्षस उनके पास आता तो क्या करते थे? खेलते। और हम क्या करते? कोई भी बात आती तो हमें क्या लगता है? ये मेरी सिरदर्दी है, ये मेरी टेंशन है, ये मेरे पास आई क्यों है? वो आपके पास आई नहीं है, वो आपको कुछ देने आई है, कुछ निखारने आई है। और परिस्थितियों में ही हम निखरते हैं। ये अनुभव हम तभी बनाएंगे सिर्फ सही दिशा में कदम उठाने। नहीं तो श्री कृष्ण को कितना शिकायत करनी चाहिए गॉड से? करनी चाहिए कि नहीं? जन्म हुआ तो कहाँ? जेल में, और फिर कहाँ लेके गए? टोकरी में डाल के। अभी तो बच्चे पैदा होते किस में रखते हैं? है ना? वो तो किस में रखे गए? टोकरी में भी क्या रखना पड़ा पहले? घास फूस, है ना? कोई वेलवेट का टॉवल थोड़ी था वहां पे। हाँ, कोई शिकायत। और फिर कहाँ जाके पालना हुई पता भी नहीं।
ठीक है ना, समझ रहे ना, ये गहराई से चिंतन करने की बात है। हमारे जीवन में तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, या हुई है? हुई है? कुछ घटना हुई है ऐसी? तो फिर हम क्यों मायूस होते हैं, क्यों उदास होते हैं, क्यों निराश होते हैं, क्यों नाराज होते हैं, क्यों उलझते हैं, क्यों रुकते हैं, क्यों रूठते हैं, क्यों परेशान होते हैं? हम भी तो खेल रहे हैं, हम भी तो, आत्मा जब उड़ेगी तो खेल खत्म हो जाए, तो नया शुरू हो जाए। तो ये प्रेरणा हमें कौन देते हैं? श्री कृष्ण। उनके हर रूप की पूजा है, लड्डू गोपाल की पूजा। अभी देखो कितने छोटे हैं वो, बिल्कुल छोटा रूप है, लेकिन सतो प्रधान है, इसलिए आकर्षण है। हमारा ये देह सतो प्रधान नहीं है, ये सच है, लेकिन हमारी दृष्टि तो सतो प्रधान हो सकती है, हमारी स्माइल तो सतो प्रधान हो सकती है। यहाँ तो स्माइल करने के लिए भी क्या करते हैं? चेहरा देखते हैं, मुस्कुराऊं? चलो एक प्रयोग कर ले, श्री कृष्ण बन जाओ, ठीक है? आज आपके साथ कोई भी बैठा है, आगे पीछे सामने आमने, मुस्कुराओ एक दूसरे को देख। मेरे को भी जरूर देख के मुस्कुराना। चलिए शुरू करिए, एक दूसरे को देखिए, तो सब मेरे को ही देखने लग गए। आपस में देखिए, देखिए देखिए, मुस्कुराइए, आगे पीछे दाएं बाएं, देखिए देखिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए रामदेव बाबा की। देखिए देखिए, लक्ष्मी को देख के मुस्कुराइए, नारायण जी को देख के मुस्कुराइए। ये छोटे छोटे लड्डू गोपाल बैठे हैं, ये निद्रा लोक में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी संभाल रहे हैं अपने आप को, तो इनके लिए ताली बनती है। तो फिर कैसे हुई स्माइल एक्सरसाइज? किसको अच्छी लगी? अभी कृष्ण के गीत में गा रही थी, राधा कहती है मैं तो गोरी गोरी, तू अंदर से, उसको भी सहन करना पड़ा था। फिर काहे की चिंता है? तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। कोई उसको बांके बिहारी कहता है, तब भी वो क्या करते हैं? कोई उनको रणछोड़ कहते हैं, तो भी वो क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। कोई उनको माखन चोर कहते हैं, है ना? गोपियों को उन्होंने बहुत सताया, है ना? वस्त्र उन्होंने चुरा लिए, कितने सारे उनको ब्लेम किए, तो भी उन्होंने क्या किया? मुस्कुराता। यहाँ तो थोड़ी सी शिकायत कर दी, सुबह चाय क्यों नहीं दी, तो भी क्या करते? आज ये प्रॉमिस करो, ये छोटी सी बात है, अगर एक भी धारणा हमने कर ली परमात्मा के अनुसार, बाबा रोज कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि नहीं, जो संतुष्ट है ना अपने जीवन से, अपनी हर परिस्थिति को आप स्वीकार कर लीजिए श्री कृष्ण की तरह, फिर खोने के लिए कुछ नहीं है। फिर ना आप उदास होते हैं, ना आप नाराज होते हैं, ना आप दुखी होते हैं। शांति, खुशी और शक्ति। दोहराइए, शांति, खुशी और शक्ति। फिर से शांति, खुशी और शक्ति। फिर से शांति, खुशी और शक्ति। दोनों हाथ ऊपर कर। शांति। फिर से वो शांति, खुशी और शक्ति, ये सब मेरे हैं। दिल से करिए। फिर से ऊपर, शांति, खुशी और शक्ति, ये सब मेरे हैं। ऐसे कर दिया। फिर से करो, शांति, खुशी और शक्ति, ये सब मेरे हैं। बहुत अच्छी आत्माएं हो आप, बहुत अच्छा आप सीख सकते हैं। सीखने की कला इसी को कहते हैं, जो सामने से मिल रहा है अच्छा अच्छा, उसको अंदर धारण कर। अगर किसी ने ऐसे किया तो अंदर नहीं गया, ऐसे किया तो अंदर गया। हर एक्शन का क्या रिएक्शन है, अंदर कब जाता है? जब आप उस चीज को फील करते। तो चलिए अब हम फील करते हैं कि मैं श्री कृष्ण जैसी आत्मा हूँ, ठीक है? तो श्री कृष्ण के पास क्या था? सूझबूझ,
परमात्मा जैसी शक्ति और परमात्मा जैसा चरित्र, बस ये सब मेरे पास सूझबूझ। मैं कितनी समझदार आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे सब ज्ञान दिया है, समय का, जन्म का, कर्म का, स्वयं का, गुण का, अवगुण का, परिस्थिति का, सब ज्ञान है मेरे पास। तो मैं भी श्री कृष्ण जैसा, चलिए उड़ चले सतयुग में। रेड लाइट, वो सचमुच सतयुग का स्पर्श करके आएंगे। एक वो नगरी है जिसमें मेरा राज्य है, यहाँ सब सुखी हैं, चारों ओर शांति ही शांति है, प्रेम बरस रहा है, प्रकृति में कितना समन्वय है। कितनी पवित्रता, जैसे कि प्रकृति ही बरसा रही है। इतना प्रेम, शेर गाय भी एक घाट पर पानी पीते हैं। इतनी शांति कि सब जंगली जीव एक साथ रहते हैं। कितना ऊंचा भाग्य है उच्च आत्मा का। ये स्वर्णिम नगरी मेरा भाग्य है। मैं परमात्म वारिस आत्मा हूं ना। मैं सतयुगी बगीचे में राजाई ड्रेस में विचरण कर रही हूँ। कितने सुंदर फूल, कितने आकर्षक फल, कितनी प्रभावशाली लताएं, प्यारे प्यारे मोर, सब है वहां पर। सबको मैं और सब मुझे बड़े प्यार से निहार रहे हैं। इतने में पीछे से कोई आया और मेरी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं तो घूम कर क्या देखा, स्वयं श्री कृष्ण कुछ आत्मा को आलिंगन दे रहे हैं। कितना सुखद स्पर्श है श्री कृष्ण का। मेरी अंगुली पकड़ मुझे झूले पर बिठा रहे हैं। अतीन्द्रिय सुख अनुभव कर रही हूँ। असीम शांति के साथ कितनी पवित्रता है इस रूहानियत की, इस स्वर्णिम संबंध की। अमित शाह
मेरे मन बुद्धि पर लग गई है। पलक झपकते ही मैं साधारण रूप में हूँ, बाबा का विशेष बच्चा, ब्राह्मण बच्चा। कितनी सुंदर दुनिया देखी है मैंने, जहाँ सब सुखी हैं, सब पवित्र हैं, सब सतो प्रधान हैं। मैं आत्मा भी आज से खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि बाबा ने मुझे जहाँ रखा है, जिस भी परिवार के साथ, जिन भी आत्माओं के साथ, जिन भी सुख साधनों के साथ, मैं इन सबको राजयोग के बल से, धारणाओं के बल से, दुआओं के बल से स्वर्णिम बना दूंगी। ये मेहनत मेरे बाबा मेरे हिम्मत के एक कदम पर 1000 गुना मदद देकर करते हैं। मैं इस वरदान को आज अपने गले में पहन लूंगी। ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे, हिम्मते बच्चे मत दे बाप, हिम्मते बच्चे मत दे बाप, हिम्मते बच्चे मत दे बाप। बाबा तो आए ही हैं मुझे साथ देने, सहयोग देने, अपनी कृपा बरसाने, अपना सब कुछ लुटाने। अब मैं आत्मा एक्टिव हो गई हूँ। ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मेरे लिए वरदान ही बन गया है। मेरे रोम रोम में जागृति आ गई है। जीवन का आनंद लेंगे और जीवन को सार्थक बनाएंगे। एक ही स्वर में सब मिलकर बोलेंगे, अभी शीतल बहन एक प्यारा सा गीत पुनः हमारे बीच रखेंगी। एक सुंदर सी ताली बजाकर आपका स्वागत और वर्धन करते हैं। राधे राधे। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं विषभानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु
भानु की जाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मेरे मन मोहन तुम माखन खूब खाते हो। सुना है मेरे मन मोहन तुम माखन खूब खाते हो। ओ रसिया मेरे मन वसिया, ओ रसिया मेरे मन वसिया, मैं मटकी साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मेरे मन मोहन तुम मुरली बहुत बजाते हो। सुना है मेरे मन मोहन तुम मुरली बहुत बजाते हो। ओ रसिया मेरे मन वसिया, ओ रसिया मेरे मन वसिया, मैं मुरली साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मेरे मन मोहन तुम गाँव में बहुत चराते हो। सुना है मेरे मन मोहन तुम गाँव में बहुत चराते हो। ओ रसिया मेरे मन वसिया, ओ रसिया मेरे मन वसिया, मैं गाँव में साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मेरे मन मोहन तुम सबके मन की सुनते हो। सुना है मेरे मन मोहन तुम सबके मन की सुनते हो। ओ रसिया मेरे मन वसिया, मैं पीडी विहार आई हूँ। ओ रसिया मेरे मन वसिया, मैं रिक्शा से दूर से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ। तेरी मुरली
की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। राधे राधे। ओम शांति। कौन कौन आए बरसाने से? बरसाने मतलब बरसने, क्या? प्रभु की कृपा बरसने, दुआएं बरसने और वरदान बरसने। अगर ये बरसाना ना होता तो शायद बरसना भी। तो ताली दो ना। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज की सभा में हमारे बीच बहुत ही प्यारे लक्ष्मी नारायण भी सजे हुए बैठे हैं। अभी हम सब इनका साक्षात्कार करेंगे। खड़े होकर सभा में वरदानी मुद्रा में खड़े होकर इस हाथ से, हाँ, आप इनका दर्शन कर लें जी भर कर, क्योंकि हम सबको लक्ष्मी नारायण के ही राज्य में आना है। सब अपनी को स्वयं को ऐसे सुंदर स्वरूप में निहारें। और अनुभव करें हम ऐसे सुंदर साम्राज्य में पहुंच गए हैं। ये स्वर्णिम काल हमारे लिए है, हमारा इन पर अधिकार है। बाबा ने स्वयं हमें ये ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार संगम युग पर प्राप्त कराया है। हम परम सौभाग्यशाली आत्माएं अखुट खजानों के मालिक बन गए। जन्म जन्मांतर के लिए हमारी सुखों की लॉटरी लग गई। ये पवित्र साम्राज्य हमारा अपना साम्राज्य है। निहार लें जी भरकर अपने भविष्य स्वरूप को, थोड़े आगे पीछे। एक ताली तो बनती है। किसको अनुभव हुआ कि मैं भी लक्ष्मी जैसी हूँ, नारायण जैसी हूँ? सच्ची वाला अनुभव, छोटा सा बड़ा वाला, वो बड़ा हाथ खड़ा करो, एक्सरसाइज। थैंक यू, बहुत अच्छा, सब बहुत भाग्यशाली। आई एम द बेस्ट। बहुत सुंदर। अभी एक बहुत सुंदर प्रस्तुति है। सुदामा जी जब श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो कैसी अनुभूति होती है कि बस एक बार देख लूं अपने गाना को, अपने दोस्त को, अपने बचपन के मित्र को। कैसे द्वारपाल उनका रास्ता रोकते हैं, उसे आने नहीं देते हैं, क्योंकि उसके फटे हाल को देख के लगता ही नहीं कि वो श्री कृष्ण के मित्र हैं। तो वो हम सब कौन बैठे अभी? सुदामा। हमें देख के कौन कहता है कि ये है ना, लेकिन है कौन? हम ही है कौन? हम ही है। तो एक सुदामा की बात नहीं है, हम सब कौन है? अभी परसों ही बाबा ने मुरली में कहा कि आप लोग जो है चावल मुट्ठी मिट्टी से सनी हुई वो भी बगल में छिपा के रखते हो। बाबा जबरदस्ती क्यों? क्योंकि वो हमें देना चाहते हैं, माला माल बनाना चाहते हैं।
चाहे वो हमारा समय है, चाहे वो हमारा धन है, चाहे वो हमारा मन है, बाबा हमेशा संजोते रहते हैं, निमंत्रण देते रहते, आओ बच्चे, मीठे बच्चे योग करो, आओ बच्चे, मीठे बच्चे बाबा की मुरली सुनो, आओ बच्चे बाबा के घर में ये वाला प्रोग्राम मनाओ। ये क्या है? बाबा जबरदस्ती हमारा समय सफल कराते कि नहीं? आज अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो हम कहाँ होते? तो किसने समय सफल कराया? ये तो हम कौन है? सच्चे दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ। हम कौन है? सच्चे सुदामा, जिनका समय भी सफल कराया, खींच के प्रोग्राम दिया है कि आओ बच्चे। और देखो गिने चुने बच्चे पहुंच गए बाबा के पास। तो ऐसी फीलिंग लानी है कि जैसे वो मेरे ही जीवन की सत्य घटना है कि मैं सुदामा से कैसे कृष्ण का मित्र बना और कृष्ण के जैसा ही बन गया। ठीक है, तो थोड़ी सी रास्ता दे दीजिए बच्चों को। आप उधर पीछे आ जाओ इधर, यहाँ सामने से निकल, सामने से रास्ता दे दीजिए। गंगा मैया रास्ता दे रही है। हाँ चलो द्वारपाल भी आ जाओ। चलो और पीछे चले जाओ सुदामा जी, द्वारपाल के उधर। हाँ चलिए, यही खड़े हो जाओ आप, तेजस्वी अर्पित यही खड़े हो जाओ। हाँ दो साइड में खड़े हो जाओ, उनको फिर आना भी है। हाँ चलिए। पत्नी के बार कहने पर सुदामा न चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने का द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों
बहुत सुंदर प्रस्तुति कि हम कितने भी साधारण हैं, कितने भी भोले हैं, कितने भी अकेले हैं, लेकिन जब परमात्मा कृपा होती है तो जीवन हरा भरा हो जाता है। इस गीत के माध्यम से हमें यही संदेश मिलता है कि जब परमात्मा अपने बच्चों को अपने गले से लगाते हैं तो असाधारणता का अनुभव हो जाता है। किसको हो रहा है कि मैं बहुत खास हूँ, बाबा ने मुझे गले लगाया, बाबा ने मुझे गले से लगाया। थैंक यू, थैंक यू। अभी हम सबके बीच में बहुत सुंदर प्रस्तुति होने जा रही है कुमारी प्रांजला के द्वारा। एक बहुत सुंदर नृत्य है। आप अक्सर ये सब रोल करती रहती हैं और बहुत ही उमंग उत्साह में परियों जैसी हैं आप, और आज तो बिल्कुल राधा ही लग रही हैं, राधा रानी लग रही है ना? हाँ, तो एक ताली पहले से ही बजा दीजिए राधा रानी के लिए। अभी कोई जाए नहीं, प्रसाद लेकर ही जाए। लड्डू गोपाल को कैसे नहलाते हैं, कैसे वस्त्रों से सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम का भी कुछ मन कर रहा है क्योंकि आपके पास मॉरल वैल्यूज का बहुत खजाना रहता है। आप वरिष्ठ शिक्षिका हैं और मैनेजमेंट में भी आपका अहम रोल रहता है। आप कुछ कहते ही सुनाते इसलिए हैं कि हमारा समाज मूल्यनिष्ठ समाज हो। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर हम बच्चे भी श्री कृष्ण जैसे बने, उसके लिए कैसे हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, अपने जीवन को मूल्यवान बनाना है। तो अभी हम मिसेस सुनीता मैम के द्वारा सुंदर बात
अपने चित्त पर धारण कर लेंगे, अपनी बुद्धि रूपी झोली में भर लेंगे। ओम शांति। आज जो मैंने कविता सुनानी थी उसका जो शीर्षक है वो मंजू दीदी ऑलरेडी दे चुकी हैं। जब दो चीजें आज उन्होंने बोली, जिंदगी और मुस्कुरा, और बाय चांस की बात है कि आज जो मैंने कविता सुनानी थी वो भी इसी पर ही है। मुस्कुराना हमारे जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। जो चीज़ हम यहाँ सीख रहे हैं मेडिटेशन वगैरह, उससे जो हमारे दिमाग की नसें रिलैक्स होती हैं, हमारे माइंड की ताकत बढ़ती है। ये जो मुस्कुराना है ये उसी का ही एक पार्ट है। आपने देखा होगा पार्कों में जाएंगे तो आप लाफिंग एक्सरसाइज वगैरह कराते रहते हैं, लेकिन मुस्कुराना सिर्फ हमने एक स्माइल पास करना को मुस्कुराना नहीं कहते। अंदर से जब वो मुस्कुराए और वो जो स्माइल आएगी वो है एक्चुअल मुस्कुराना। तो मुस्कुराने पे 4 पंक्तियां हैं। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार कर आए हो, क्योंकि उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद किसी और को। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए तोड़ना पड़ता होगा शायद। और रह गए अगर दिल में फिर भी दर्द कहीं, और रह गए अगर दिल में फिर भी दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज्यादा, तो फिर यही प्रोसेस दोहराओ। जैसे आज मंजू दीदी, मुझे लगता है आप सब में, हम सब में सबसे ज्यादा ही खुश हैं, इसलिए बहुत खुशी बांट रही हैं। क्योंकि जो भी यहाँ पे नाटक होता है, नृत्य होता है, तो उनकी जो बीच में कमेंट्री चलती रहती है वो बहुत अहम रोल करती है। और शायद क्योंकि वो बहुत खुश होती हैं। आज जब मैं पीछे बैठ के देख रही थी तो मुझे भी बड़ा, इन्होंने नारायण खड़े की और उन्होंने कहा कि दृश्य बनाओ, तो मुझे वो वाला दृश्य भी याद आया जब एक दिन हम भी खड़े थे। तो आगे है मुस्कुराओ। जब बार बार यह सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि अगर इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ अगर सर पर है छत, बदन पर है कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा तो बांट कर खाना। मुस्कुराओ जो पूछे कोई जिंदगी जीने का क्या है सलीका, तो मुस्कुराओ यह कहकर कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। तो आज सभी लोग एक बार मुस्कुराइए। मुस्कुराना है जोर जोर से, ऐसे खाली नहीं। जैसे अभी लाफिंग एक्सरसाइज होती है, एक बार वो भी मंजू दीदी जैसे कहती है ना, हाथ ऊपर करके करो, तो एक बार सब हाथ ऊपर करके जोर से हा हा करके जब हम किसी दूसरे को भी देखते हैं, ये बहुत ओरिजिनल, ये नकली वाली हंसी है जो हम करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप दिल से करेंगे तो हंसी आ ही जाती है। एक बार फिर करेंगे। चलिए उन्हीं की हंसी के ऊपर एक बार हंसी। अब जो दूसरा टॉपिक मंजू दीदी ने जिंदगी के बारे में भी कुछ बोला था, तो आज मैं बैठे हुए सोच रही थी कि वो वाइब्रेशन मिल जाती है क्या, मैं भी यही सोच के आई थी। अब जिंदगी, कई बार हम कहीं पे भी बैठते हैं तो क्योंकि इतनी कठिनाइयां, इतनी परिस्थितियां चलती जा रही हैं, लोग कहते हैं जिंदगी क्या है, डिस्कशन करते रहते हैं जिंदगी क्या है, तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारा क्या विचार है। जब हम कहीं पे भी बैठते हैं तो जिंदगी के ऊपर कुछ पंक्तियां हैं। जिंदगी क्या है? जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से, तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा। कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा, कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा, तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा, कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ, कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ, कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। कहीं बनेंगे पराये रिश्ते भी, कहीं बनेंगे पराये रिश्ते भी,
अपने तो कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा। कहीं होंगी खुशामदे चेहरे पर तो कहीं होंगी खुशामदे चेहरे पर तो कहीं पीठ पर बुराई का घाव मिलेगा। आपने जाना जिंदगी का कि जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है डिस्कस करके सिर्फ छुट्टी नहीं मिलती। अब जिंदगी जो भी है जैसे भी है उसको संवारना कैसे है, उस पे भी 3-4 लाइनें हैं। इस कविता का भी शीर्षक है तेरी जिंदगी संवर जाएगी। जरा मुस्कुरा के ते देख, जरा मुस्कुरा के देख, दुनिया हंसती नजर आएगी। सुबह सैर करके तो देख, तेरी सेहत ठीक हो जाएगी। व्यसन छोड़ के तो देख, तेरी इज्जत बन जाएगी। खर्चा घटा के तो देख, तुझे अच्छी नींद आएगी। मेहनत करके तो देख, मेहनत करके तो देख, पैसे की तंगी चली जाएगी। संसार की अच्छाई तो देख, तेरी बुराई भाग जाएगी। ईश्वर का ध्यान करके तो देख, तेरी उलझने दूर हो जाएंगी। बाबा की बात मान कर तो देख, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तेरी जिंदगी बाबा जो यहाँ सिखाए जा रहे हैं हमें, अगर हम शायद इसको अपने जीवन में लाते जाएं तो हमारी जिंदगी रियली में संवर जाएगी। और आप में से कई लोग फील भी करते होंगे, मैं भी बहुत फील करती हूँ कि मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा संवर गई है जब से कनेक्टिविटी हुई है बाबा से। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी का मैसेज, हम जो हैं, जहाँ हैं, जैसे भी हैं, हमारे ही कर्म की कहानियाँ हैं। लेकिन इससे ऊपर उठकर देखें तो परमात्मा की बहुत बहुत मेहरबानियाँ भी हैं। तो काहे का रुसवाना और काहे की नाराजगी, हमेशा ही शुक्राना, सिर्फ और सिर्फ शुक्राना। जो बच्चे बाबा का शुक्राना हर पल मानते हैं वो कभी निराश नहीं होते, कभी नाराज नहीं होते, कभी अकेले नहीं होते। तो आज का दिन बहुत शुभ प्रेरणाओं से भरा हुआ है, भरपूर शुभ भावनाओं से ओतप्रोत है। और ऐसे में हम प्रभु कृपा का अनुभव कर रहे हैं, पा रहे हैं। एक बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ श्री लक्ष्मी जी हमारे बीच में आ रही हैं। तो सब बिल्कुल होशियार होकर बैठें। लक्ष्मी जी हमारे बीच क्या लेकर आ रही हैं, अभी आप आइए, सब लक्ष्मी स्वरूप बन जाओ। और ऐसा सुंदर अनुभव जो अभी हम सबके बीच में रखा जाएगा वो हम सब ने अनुभव करना है।
स्तुति, सबको लक्ष्मी की भावना आई, सबने कृष्णा के लिए गाया और माखन मिश्री खाया चुरा के या खुद से आके ओके आ गया चोरी होके, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, खुद ही माता जी चुरा के लेकर आ गई है फ्रिज में से। तो यशोदा माता के लिए ताली बजाई। यशोदा माता भी दूर चली गई है, इसी खुशी में एक रास करेंगी श्री कृष्ण के बड़े मकान में गए कहते हैं। अभी बड़ी दुनिया में जाना है ना, तो उसकी शुरुआत अभी हो गई है। सूर्यवंशी बाबा कहते हैं ना, तो आप सूर्य नगर पहुंच गई हैं, सूर्य विहार बनाने, सूर्यवंशी दुनिया बनाने। चलिए, कौन सा वृंदावन का आ जाओ, चांस मिल रहा है। और भी किसी का मन हो तो आ जाओ, सब आ जाओ। स्वाति, सारिका, सोनिया बहन आ जाओ, आ जाओ।
छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल आगे गैया पीछे पीछे बाल बीच में मेरो मदन गोपाल आगे गैया पीछे पीछे बाल बीच में मेरो मदन गोपाल आगे गैया पीछे पीछे बाल बीच में मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल छोटे सा मेरो मदन गोपाल